हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 47 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम 48 से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या मैंने दे रखा है। इफ़ टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, द एंगल बिटवीन फोर्सेज इज 60 डिग्री, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज क्या होगा बेटा। तो यहाँ क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे बोला गया टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड की बात करनी है और दोनों फोर्सेज की बात करनी है। दो फोर्सेज जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मैंने एफ यहाँ पे ये एफ फोर्स मैंने बना लिया है ना, और ये हमारे पास ये भी हमारे पास एफ फोर्स। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है और दोनों के बीच में एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री है। ठीक है बेटा, तो अगर हमारा इनके बीच का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, हम रिजल्टेंट की बात करेंगे तो वो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। दिस इज एफ आर या एफ नेट। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का एंगल यहाँ से भी बनाएगा और 30 डिग्री का एंगल यहाँ से भी बनाएगा। तो आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है एट द एंगल 30 डिग्री ऑफ ईच, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री विद वन ऑफ द फोर्स, ये तो बेटा गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत। थर्ड ये भी गलत। एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री विद वन ऑफ द फोर्सेज, ये वाला भी ऑप्शन गलत होगा। एट एन एंगल लाइंग बिटवीन 45 to 60। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये गलत हो जाएंगे बेटा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है उस चीज़ को समझते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करा, हमारे पास ये मैंने मान लिया कि ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास बी वेक्टर है। ठीक है, और ए वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, तभी हमारा जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर होगा किससे बेटा, किसी वेक्टर से। मतलब कि ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर मैंने मान लिया। ये रिजल्टेंट वेक्टर बेटा हमारा तब परपेंडिकुलर होगा जब यहाँ पे ये अल्फा एंगल, ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री हो बेटा। अब बात आती है, देखिए वट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और तो ए एंड बी का ये वाला एंगल हमें थीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ, ट्रायंगल लॉ के फॉर्मेट में बना सकता हूँ। ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर है, और ये हमारे पास आर वेक्टर है। अब देखिए ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल मैंने फाई मान लिया, और हमें ये वाला एंगल निकालना बेटा, है ना, ये वाला एंगल हमें निकालना है, क्योंकि एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछा गया ना। तो ये एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें निकालना है। तो हम लोग ये वाला एंगल निकालते हैं बेटा, ये हमारा थीटा है बेटा। अब ये थीटा एंगल कैसे निकालेंगे, 180 डिग्री माइनस फाइव निकालेंगे, है ना, 180 डिग्री माइनस फाइव। अब देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो तो ये थीटा एंगल निकालना है हमें। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या करते हैं, कॉस फाइव निकाल लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये फाइव के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये ए जो है हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए। यहाँ पे कॉस ये जो फाइव होगा, कॉस फाइव इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाँ जी, यहाँ पे मैं बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बी बाय ए हो जाएगा बेटा। अब देखिए हमें जनरली निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है ये थीटा एंगल। ये थीटा एंगल कैसे निकलेगा, 180 माइनस फाइव। तो हम लोग कैसे करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस फाइव लिख सकता हूँ बेटा मैं इसको, और cos 180 डिग्री माइनस फाइव। देखिए cos 180 माइनस फाइव ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंगल लाई कर रहा है। अब ये हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है, तो मैं कॉस फाई लिख दूंगा और दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, अब देखिए कॉस फाई की वैल्यू हमने ये निकाल ली, कॉस फाई की वैल्यू, तो हम लोग इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस फाई की वैल्यू बी बाय ए। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी माइनस बी बाय ए, और इसको थोड़ा सा आंसर से मैच करवाऊँ तो ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस बी बाय ए, तो इससे मैच करेगा बेटा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 49। देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज मेक्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स विद देम एंड हैज मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड पूछा गया है, और क्या बोला गया, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज मेक्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स विद देम, है ना, एज मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या चीज़ गिवन दे रखी है बेटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दे रखा है 40 न्यूटन, और दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट अब इस तरीके से दे रखा है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ए वेक्टर का कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और ये हमारे पास बी वेक्टर। मैंने इस डायरेक्शन में इसलिए माना क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन, देखिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये दे रखी है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये दे रखी है बेटा, और ये रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो ए से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बी से हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बना रहा है बेटा, बी से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन लिख सकते हो, तो अब आप यहाँ पे रिजोल्यूशन कर सकते हो बेटा। तो रिजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं हम लोग, ए को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं ए को लिख सकता हूँ यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आर कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, और आर की वैल्यू हो जाएगी 40, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, कितना हो जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो 2 से 2 ये 20 पे कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 20√3 हो जाएगा बेटा। तो ए वेक्टर का मॉड हो जाएगा ये, डेट इज इक्वल टू 20√3, ए वेक्टर का मॉड हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें बी वेक्टर की, तो बी वेक्टर का जो वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, आर कॉस 60 डिग्री, है ना, तो आर की वैल्यू 40, और यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/2, डेट इज इक्वल टू यहाँ पे बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 20 आ रहा है बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास जो ए और बी का जो हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमारे आंसर से मैच कर रहा है बेटा। तो हमारा जो आंसर होगा ये फर्स्ट ऑप्शन होगा बेटा। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन का था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दे रखा है उस चीज़ को देखते हैं। ये गिवन दे रखा है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। देखिए पी से पी कट गया, हमारे पास क्यू वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू वेक्टर आ गया बेटा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए ये वाली टर्म, इस वाली टर्म को मैं इस साइड से इस साइड ले आता हूँ, तो ये हमारे पास क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डेट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये 2q वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्यू वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ ट्रू, ये हमारा आंसर होगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई तभी कर रही है, ये सेटिस्फाई तभी कर रही है जब क्यू की वैल्यू हमारी 0 हो। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज R1 ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी वेक्टर द रिजल्टेंट बिकम्स R2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करना है बेटा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ गिवन दे रखे हैं, मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ता जाऊँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा हमारा। देखिए यहाँ पे क्या है कि द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज R1 ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी द रिजल्टेंट बिकम्स R2, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दिस। देखिए हमारे पास ए वेक्टर ये रहा और हमारे पास ये रहा, हमारे पास बी वेक्टर, ये हमारे पास बी वेक्टर रहा। अब देखिए इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है
ये हमारे पास R1 वेक्टर ये रहा R1 वेक्टर। तो R1 की वैल्यू जो हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, R1 इजिकल टू R1 स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तो हमने यहाँ पे ये जनरल थीटा मान लिया बेटा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट से हम लोगों ने ये चीज़ लिख ली बेटा, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज R1। अब देखिए नेक्स्ट बोला गया था रिवर्सिंग द वेक्टर बी द रिजल्टेंट बिकम्स R2। जब हम जब ए वेक्टर की डायरेक्शन को एज इट इज़ रहने देते हैं और बी वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट कर देते हैं, तो ये हमारा माइनस बी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है बेटा वो हमारा R2 वेक्टर आ रहा है। और ये R2 वेक्टर कैसे लिखेंगे, देखिए अब ये हमारा जो एंगल होगा ये थीटा, ये फाई एंगल होगा और ये फाई एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री के। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो R2 वेक्टर का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमारे पास R2 स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 और ये हमारे पास इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब मैं ऐड करता हूँ, ऐड बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा, ये चीज़ें आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे R1 स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है बेटा। अब आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उस चीज़ के बारे में बात करते हैं बेटा, उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। देखिए ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 2 से हमने मल्टीप्लाई करना बेटा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या जाएगा 2R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इतना जाता है बेटा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हो जाए बेटा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा जो आंसर होगा ये फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या गिवन दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन को तरफ हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी पड़ेगी। हाँ अभी ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन दे रखा है, सबसे पहले स्टेटमेंट को हमें देखना है। इफ़ वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच डेट मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो मैं लिखता हूँ बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। देखिए ये स्टेटमेंट तब ट्रू होती है जब थीटा इज 120 डिग्री। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँ तो ये लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखिए इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये चीज़ तो मेरे को याद है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। वैसे आप लोगों को भी याद रहना चाहिए, जब भी ये स्टेटमेंट आती है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी, जब भी ये स्टेटमेंट आती है तो इसका मतलब थीटा जो है 120 डिग्री होगा बेटा। और वही अगर यहाँ पे माइनस साइन होता और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड आता तो थीटा की वैल्यू वहाँ पे होती 60 डिग्री, बट यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आएगी। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा।
अब हम आगे की ओर बात करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ए के बराबर है और ए की वैल्यू किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैं यहाँ पे सबको ए के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ए डेट इज इक्वल टू, क्योंकि हमारा जो आंसर भी है वो ए की फॉर्मेट में गिवन दे रखा है, तो हम सबको ए की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंडरूट ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा, स्क्वायर में इस साइड ले आता हूँ तो ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस थीटा, डेट इज 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये -a² आ जाएगा और ये 2a² कॉस थीटा। अब यहाँ पे -a² डेट इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम इसको अगर फर्दर सॉल्व करें बेटा, फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे a² से a² कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। अब हमसे पूछा क्या गया बेटा, हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं बेटा। हमारे पास a वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें निकालना है, तो इसका हमें फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि a² प्लस b² -2ab कॉस थीटा, या फिर हाँ ये फॉर्मूला होगा बेटा। जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड a, b का मैग्नीट्यूड भी a पुट करता हूँ 2a² और कॉस थीटा जो है 120 डिग्री है, तो कॉस थीटा 120 डिग्री में पुट कर देता हूँ यहाँ पे कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a² -2a² और ये -1/1 माइनस ये माइनस कॉस थीटा की वैल्यू -1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2a² और ये डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा √3a। तो ये हमारे पास मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर आएगा बेटा, ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है बेटा। तो हमारा जो आंसर होगा ये आएगा, ये 4th ऑप्शन आएगा, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही मोर देन सफिशिएंट है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो थोड़ा सा वो बोरिंग भी हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही मोर देन सफिशिएंट है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू बेटा। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने दोस्तों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करें कि भाई हमारी लाइव क्लास चलती है। तो ये चीज़ आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में भी, फ्रेंड सर्कल से भी शेयर करें।